हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 का चैप्टर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे मेरे चैनल पे जाकर देखिए। अलग से प्लेलिस्ट बनी है सारे सब्जेक्ट्स की, सारे क्लास की सेपरेटली, सो उसे प्लीज़ एक बार देखिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, समझ आते हैं और आप उसे यूजफुल समझते हैं, और मैं आगे के भी सारे चैप्टर्स डिस्कस करूंगी, पूरा कोर्स आपके साथ कवर करूंगी, और आपको लगता है कि ये यूजफुल है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से वीडियो डाल पाऊँ। और कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में मेनली एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं इस चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है ओलंपिक की। ओलंपिक क्या है, कब शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री। सो एशियंट ओलंपिक वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड्स विश एट सिटी ऑफ ओलंपिक। ये एक सिटी है ओलंपिक, जहां सबसे पहले स्टार्ट हुआ एशियंट ओलंपिक, और इसे स्टार्ट किया गया था गॉड्स विश के ऑनर में अराउंड 776 बीसी में ये शुरू किया गया था। देन आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। बैरन स्पीयर डी कोबर्स्टिन एज फादर ऑफ ओलंपिक। फादर ऑफ ओलंपिक, ये जरूर आपके एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आता है कि फादर ऑफ ओलंपिक किसे कहा गया है। सो ये है बैरन पियर्स डी कोबर्टिन एज अ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने ये गेम स्टार्ट किया था 1896 में। सो इसमें देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन अब तक हमारे 3 या 4 आ चुके हैं कि कब स्टार्ट हुआ मॉडर्न ओलंपिक 1896, कब शुरू हुआ था एशियन ओलंपिक 776 बीसी, किसके ऑनर में स्टार्ट किया गया था, गॉड्स विश के। फादर ऑफ ओलंपिक किसे कहा जाता है, तो बैरन पियर्स कोबर्टिन। सो ये आप लगातार देख रहे हैं कि अच्छे खासे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। कहाँ शुरू किया गया था, एट एथेंस, जो कि है आपका ग्रीस में। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दीज गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल में ओलंपिक गेम खेले जाते हैं। और नेक्स्ट ओलंपिक गेम आपका होने वाला था 2020 में, यानी इसी साल टोक्यो में, बट ड्यू टू कोविड-19 इसे पोस्टपोन कर दिया गया 2021 में। और अभी इसकी एक डेट, जो पूरी कंफर्म डेट हो, वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो होना था वो 2020 में टोक्यो के जापान में होना था। देन आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये हो गई इसकी हिस्ट्री ओलंपिक के बारे में। देन आते हैं नेक्स्ट हम डेफिनेशन पैरालंपिक की। पैरालंपिक क्या होता है, इट इज सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम की तरह होता है, बट द मेजर डिफरेंस इज दैट इट इज फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन। जो डिसेबल होते हैं, जैसे मसल इम्पेयर्ड होती है, इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मूवमेंट होता है, कोई बॉडी पार्ट हिल नहीं रहा उनका, या कोई बॉडी पार्ट उनका डेफिशिएंट है, तो उस केस में इस टाइप के जो इम्पेयर, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ये डिसेबल लोगों के लिए ही किया जाता है। ऑर्गेनाइज करवाया गया था इन 1960। और कहाँ पे सबसे पहले, इन रोम। इसका हेडक्वार्टर है आपका बॉन में, जो कि है जर्मनी। वैसे हर जगह हेडक्वार्टर आपका होता है जनेवा स्विट्जरलैंड, बट इट इज डिफरेंट, सो इसको थोड़ा याद करिएगा, वरना मेजरली हम हेडक्वार्टर हमेशा अगर देखें, कॉमन नाम हमें याद आता है तो जनेवा स्विट्जरलैंड याद आता है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसका हेडक्वार्टर पैरालंपिक गेम्स का हेडक्वार्टर है आपका बॉन में, जो कि जर्मनी में है। और इसे कहा क्या जाता है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक। आईपीओ ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। ये 2 भागों में ऑर्गेनाइज कराता है गेम, एक होता है समर में और एक होता है आपका विंटर में। एट प्रेजेंट देयर आर 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी। पैरा ओलंपिक ने अपनी कमिटीज कितनी बनाई हैं, तो अभी 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी एट प्रेजेंट बनी हुई है, रिसेंट सर्च के अनुसार। सो ये आपका पैरालंपिक। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि ये किस लिए होता है, फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट पर्सन्स के लिए। देन आते हैं हम नेक्स्ट, जो इसी से मेल खाता है और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और मेरे भी बच्चों ने मुझसे, मतलब मेरे भी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था
कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको अभी समझाती हूँ। पहले देखते हैं हम स्पेशल ओलंपिक्स क्या होता है। इट वॉज लॉन्च इन 1961 बाय यूनिस कैनेडी। यूनिस कैनेडी के द्वारा 1961 में इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड स्पोर्ट ट्रेनिंग टू चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर। आप कई जगह पढ़ेंगे तो डिसेबल्ड पीपल के लिए ये स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज करा जाता है, ये भी आपको पढ़ने में आएगा। बट बेसिक अगर हम डेफिनेशन देखें तो वहां पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज मेंशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? यानी कि जिन स्पोर्ट पर्सन्स को, जिन बच्चों को कोई मेंटल बीमारी होती है, उन्हें उनके लिए स्पोर्ट कंडक्ट कराया जाता है। कहाँ पर? स्पेशल ओलंपिक्स में। यही इसकी मेन डेफिनेशन का कीवर्ड है और यही आपके पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक का मेन डिफरेंस भी है कि वहां पे फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है उससे रिलेटेड स्पोर्ट पर्सन को ज्वाइन करवाया जाता है स्पोर्ट्स, और वे स्पोर्ट्स खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके फिजिकल डिसेबल भी होते हैं, बट मेन फोकस किन पर ध्यान दिया जाता है? वो होता है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी जो लोग ब्रेन से किसी तरीके से डिसेबल है, मेंटल डिसेबिलिटी है, तो वो इस टाइप के ओलंपिक्स में भाग लेते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन जुलाई 1968 इन शिकागो। सबसे पहला स्पेशल ओलंपिक गेम जो ऑर्गेनाइज कराया गया था वो 1968 में जुलाई में कहाँ पर? शिकागो में खेला गया था पहला स्पेशल ओलंपिक गेम्स। सो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया हो और आप दोनों को अलग कर पाए। वहां पर डिसेबिलिटी है, डिसेबल पर्सन है, और डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी इज अ मेन इंपॉर्टेंट वर्ड, डिसेबिलिटी वहां पर, और यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। सो यहाँ पे मेंटल लोग जो होंगे, मतलब जो मेंटली फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, वो लोग इंक्लूड होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में, और वहाँ पैरालंपिक में जो फिजिकली डिसेबल हैं वो इंक्लूड होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ते हैं। ओलंपिक सिंबल्स। जो आपका ओलंपिक गेम है, अगर आपको उसका सिंबल याद हो तो रिंग्स टाइप बनी होती हैं, आपकी आपस में जॉइंट रिंग्स होती हैं, और ये रिंग्स आपकी कितनी होती हैं? आई थिंक 5 रिंग्स होती हैं, राइट? 5 रिंग्स होती हैं आपकी। इस टाइप का सिंबल होता है इनका। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कीजिए ओलंपिक सिंबल, आपको आराम से मिल जाएगा। इस ओलंपिक सिंबल का मोटो क्या होता है वो देखते हैं हम। इंस्क्रिप्ट इन एम्बलम विच कंसिस्ट ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स। एक एम्बलम होता है इनका जिसमें 3 वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि लैटिन भाषा में होते हैं। वो वर्ड्स होते हैं सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, विच मीन रन फास्टर, जंप हायर एंड थ्रो स्ट्रॉन्गर। ये इन वर्ड्स का मीनिंग होता है। आपके एग्जाम में अगर मोटो आए तो आप ज़रूर ये 3 लैटिन वर्ड्स लिखिएगा और फिर इनका मीनिंग लिखिएगा और उसे बढ़िया से हाईलाइट कीजिएगा, तो आपका आंसर बहुत ही प्रेजेंटेबल होगा। देन आते हैं हम फ्लैग्स एंड रिंग्स में। डिज़ाइन बाय बैरन, जो अभी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, बैरन, उन्होंने ही फ्लैग और रिंग्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं, डिज़ाइन किए हैं इन 1930। फ्लैग कंसिस्ट ऑफ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड रहता है उस फ्लैग में, और आगे की ओर 5 रिंग बनी होती हैं। 5 रिंग्स इंटरलॉकिंग शोज, इंटरलॉक होती हैं आपस में वो रिंग्स, और क्या वो शो करती हैं? यूनिटी एंड फ्रेंडशिप ऑफ स्पोर्ट्स पीपल। ठीक, अब ये 5 रिंग्स होती हैं, तो 5 ही क्यों लिया गया है? ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं। वो कौन से 5? ब्लू हो गया यूरोप के लिए, ब्लैक हो गया अफ्रीका के लिए, येलो एशिया, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, रेड अमेरिका। वैसे नेसेसरी आपसे पूछा नहीं जाता, बट अगर आपके क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो ओलंपिक सिंबल में अगर आप फ्लैग एक्सप्लेन करते हैं तो ये पार्ट आप एक्सप्लेन करेंगे, तो देन इट विल बी मोर हाईलाइटेड। सो दैट इज व्हाई आई हैड डिस्कस विद यू। देन आते हैं हम ओलंपिक ओथ पे। रिटन बाय बैरन इन 1920। बैरन द्वारा इसे लिखा गया था 1920 में। ओथ कंप्राइज, उस ओथ में, ओथ वो उसकी 3-4 लाइन की ओथ है। वो ओथ का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। ओथ क्या है वो आप अपनी बुक्स पे जरूर देखिएगा। एवरी एथलीट प्रॉमिस टू प्ले फेयरली एंड ओबे ऑल दी ओलंपिक रूल्स। इसका मेन उनका ओथ होता है कि हर जो प्लेयर है, हर जो एथलीट है, वो फेयरली तरीके से खेलेगा विदाउट एनी चीटिंग, और जितने ओलंपिक गेम्स के रूल्स हैं उनको ओबे करेगा, उनका पालन करेगा। सो दैट इज बेसिकली ओलंपिक ओथ। नेक्स्ट आते हैं हम टॉर्च रिले पे।
इंट्रोड्यूस्ड, जो उसमें आपके ओलंपिक में एक टॉर्च जो जलाया जाता है, जो टॉर्च होती है उसका क्या मतलब होता है, वो कब हुई थी? तो 1936 में उसे किसने, बर्लिन गेम्स में उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1936 में। ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी द लास्ट रनर, ये होता क्या है कि ओपनिंग सेरेमनी जब होती है ओलंपिक गेम्स की, तो इसमें जो रनर होता है वो लास्ट में वो टॉर्च लेकर स्टेडियम के चक्कर लगाता है। इट सिंबलाइज ट्रेडिशन ऑफ ओलंपिक पास वन जनरेशन टू अदर। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा वो करता क्यों है? ये जो आपकी ओलंपिक ट्रेडिशन है टॉर्च वाला, ये सिंबलाइज करता है कि आपका जो गेम है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लगातार पास ऑन हो रहा है, वो अपनी संस्कृति को आगे पास ऑन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सो देन आते हैं ओलंपिक फ्लेम। Introduced in 1928 games, the torch is used to light the flame and it symbolizes the light of spirit, knowledge and life. उसमें जो ओलंपिक फ्लेम जलाई जाती है, वो टॉर्च लेकर एक जगह फ्लेम जलाई जाती है, वो 1928 में इंट्रोड्यूस हुई थी गेम्स में, और वो सिंबलाइज करती है द लाइट ऑफ स्पिरिट एंड नॉलेज, स्पिरिट, नॉलेज एंड लाइफ, यानी आपके अंदर आध्यात्मिक स्पिरिट जागे, आपको नॉलेज मिले और आपकी लाइफ भी लाइट अप हो जाए, तो ये सिंबलाइज करता है वो ओलंपिक फ्लेम। देन आते हैं लास्ट ओलंपिक क्रीड। ओलंपिक क्रीड मतलब कि हर ओलंपिक गेम का हर 4 साल पे जो ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज होते हैं उनका क्रीड होता है, यानी एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लाइन वो देते हैं, एक टैगलाइन देते हैं, इसी को हम कहते हैं ओलंपिक क्रीड। इट इज़ एन ओलंपिक मैसेज, वो एक्चुअली एक मैसेज होता है जो कि आपका पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी में स्कोर बोर्ड में हाईलाइट होता है, दिखाया जाता है। स्कोर बोर्ड में वो आपकी ओपनिंग टैगलाइन जो होती है वो हाईलाइट होती है, सो उसे हम कहते हैं ओलंपिक क्रीड। आई होप आपको ये स्पेशल ओलंपिक्स के जितने भी उसके मोटो, फ्लैग, जो कुछ भी है, आपको ओलंपिक सिंबल समझ में आए हों। और ये आपका फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ है। सेकेंड पार्ट में मैं आगे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सो आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मैं आपको बिल्कुल आंसर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।